CUET एग्जाम 2023 के बेसिस पे आप कौन कौन से बीसीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करते हुए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए ताकि आप अपने पसंद के बीसीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो CUET के स्कोर के बेसिस पे। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए जिसमें वो जानना चाहते हैं कि सर उन बीसीए कॉलेजेस के बारे में बताएं जो CUET के बेसिस पे एडमिशन देंगे 2023 में। तो जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था, तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आज मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा बीसीए कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इन CUET 2023 और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सेल मैंने स्पेशली आप सभी के लिए बनाई है ताकि आप CUET में पार्टिसिपेट किए जाने वाले बीसीए कॉलेजेस के बारे में अच्छे से जान पाओ। इसमें मैंने लिस्ट डाउन की है वेरियस यूनिवर्सिटीज जहां से आप बीसीए कर सकते हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, उनके क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये जो एक्सेल मैंने प्रिपेयर की है इसके थ्रू मैं CUET बीसीए कॉलेजेस 2023 के इस कंप्लीट डिस्कशन को 2 वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन बीसीए कॉलेजेस के बारे में जिसमें आपको CUET के फॉर्म फिल करते हुए डोमेन सब्जेक्ट्स चूज नहीं करने पड़ते हैं, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जैसे सब्जेक्ट्स। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बीसीए कॉलेजेस के बारे में जहां पे या तो आपको जनरल टेस्ट एज अ सब्जेक्ट चूज करना होता है या फिर इंग्लिश या फिर दोनों, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 वाले सब्जेक्ट्स को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे बीसीए के उन कॉलेजेस के बारे में जिनमें आपको सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स भी चूज करने पड़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया नहीं है कि डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या होता है, उसे हमने डिटेल में समझाया अपने एक पुराने वीडियो में जिसमें हमने एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बताया है CUET से रिलेटेड। तो इसे आप ऊपर आई बटन पे एक बार जरूर क्लिक करके चेक कर लें। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आज के इस वीडियो से नॉन मैथ्स, नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि उनसे रिलेटेड मेजॉरिटी बीसीए कॉलेजेस आज डिस्कस होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ही इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है एपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में है। यहाँ से आप बीसीए कर सकते हैं। ये ऑफर करता है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जैसे कि बीसीए इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड वेब टेक्नोलॉजी, बीसीए इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बीसीए इन ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे जब आप इस कॉलेज के लिए CUET का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, वो है सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट। सिर्फ यही आपको सिलेक्ट करना है, इसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हो एपेक्स यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये तो हुआ CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपका परसेंटेज 48% से ऊपर होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 36% फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद हम जानते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, गुरुग्राम, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, ग्वालियर। तो इन सभी को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक बीसीए ऑफर की जाती है और इन सभी की जो CUET की सब्जेक्ट क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है वो भी जनरल टेस्ट ही है, यानी कि सिर्फ एक सेक्शन आपको भरना है। और यहाँ पे जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमिटी की वो +2 पास आप होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है। यहाँ पे भी आप बीसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बेसिक बीसीए है और आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही है। यहाँ पे लेकिन आपके पास 12th में मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो कॉलेज है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में। यहाँ से भी आप बीसीए कर सकते हैं। यहाँ का भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया जनरल टेस्ट ही है। इस यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का पर्सनल इंटरव्यू भी देना रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है इक्फाई यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है। यहाँ पे बीसीए जैसा कोर्स आपको ऑफर किया जाता है, बेसिक बीसीए ऑफर की जाती है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
BCA इन डेटा साइंस, BCA इन साइबर सिक्योरिटी, BCA इन फिनटेक, BCA इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। तो इन सभी स्पेशलाइजेशन के लिए आप CUET के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, वो होगा सिर्फ सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपने 12th पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पे भी कोई मैथ्स का क्राइटेरिया दिख नहीं रहा है, तो इसे भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ICFAI यूनिवर्सिटी जो कि सिक्किम में है। यहाँ से आप बेसिक BCA कर सकते हैं। इसका भी CUET सब्जेक्ट क्राइटेरिया सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही है। और यहाँ पे भी 12th के किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स 50% मिनिमम मार्क के साथ अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा। यहाँ से भी आप बेसिक BCA कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, जैसे कि BCA क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स और BCA इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो आपका CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वो होगा केवल सेक्शन 1A और उसमें आपको जो लैंग्वेज चूज करनी होगी वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे सेक्शन 3 का क्राइटेरिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 45% मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। यहाँ से आप बेसिक BCA कर सकते हैं। यहाँ भी CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया सिर्फ सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने 12th पास की होनी चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विद मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट आए होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद लिंगियास विद्यापीठ हरियाणा, जहाँ पे आप बेसिक BCA कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो है सेक्शन 1A इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसके साथ साथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान। यहाँ से आप बेसिक BCA कर सकते हैं। इसके अलावा आप BCA प्लस MCA जैसा इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही है और आपने 12th पास की होनी चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम में विद मिनिमम 50% मार्क्स। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है MVN यूनिवर्सिटी हरियाणा। यहाँ से भी आप बेसिक BCA कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्राइटेरिया जनरल टेस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी आप बेसिक BCA कर सकते हैं। जनरल टेस्ट सब्जेक्ट क्राइटेरिया और इसके अलावा 12th आपने पास की होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ इन एनी सब्जेक्ट और 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप इंटीग्रेटेड BCA MCA का कोर्स कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्राइटेरिया जनरल टेस्ट है और 12th आपने पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन एनी स्ट्रीम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है संगम यूनिवर्सिटी राजस्थान। बेसिक BCA आप कर सकते हैं। CUET सब्जेक्ट क्राइटेरिया जनरल टेस्ट है और आपने जो 12th है वो पास की होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में विद मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 36% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है शोभित यूनिवर्सिटी UP। यहाँ से आप बेसिक BCA कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है, जैसे कि BCA साइबर सिक्योरिटी, BCA इंटरनेट ऑफ थिंग्स, BCA डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, BCA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पे भी आपको CUET में जनरल टेस्ट सेक्शन 3 ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th मिनिमम विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यहाँ पे कोई मैथ्स सब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, तो नॉन मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है। यहाँ पे BCA की जो स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है वो है BCA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी और BCA डेटा साइंस। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन 12th और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनत से ये सब डेटा मैंने आपके लिए बनाया है, इसलिए जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे आए हैं वो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर हो गया है तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। ये है येनियोप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो कि कर्नाटका में है। यहाँ से आप BCA ऑनर्स जैसा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जो आपको ऑफर की जाती है वो है जैसे कि BCA ऑनर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, फिर इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, इसके अलावा AIML रोबोटिक्स एंड IoT, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड डेटा साइंस, फिर गेम डेवलपमेंट एंड AR VR, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा इंडस्ट्री एम्बेडेड प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सभी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस पे CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वो है जनरल टेस्ट यानी कि सेक्शन 3।
तो ये जो सभी स्पेशलाइजेशन है, अगर आप इनको इस कॉलेज से करना चाहते हैं तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स विद साइंस स्ट्रीम एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से होने चाहिए और वो भी साइंस सब्जेक्ट से। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है येनुप्पा यूनिवर्सिटी, जो कि मैंगलोर में है। यहाँ से भी आप BCA ऑनर जैसा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो सभी स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया। यहाँ का भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया जनरल टेस्ट ही है और यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, इन BCA कॉलेजेस में से अगर आप किसी को भी टारगेट करना चाहते हो तो उनके सब्जेक्ट्स को नोट कर लें। सेकेंडली, एक बार कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्हें क्रॉस चेक कर लें फॉर 100% श्योरिटी और फिर फटाफट से CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर CUET 2023 12 मार्च 2023 है, तो देर ना करें। फाइनली स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि CUET एग्जाम 2023 का क्या सब्जेक्ट सिलेबस रहने वाला है BCA स्टूडेंट्स के लिए, कैसे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो ज़रूर इस पर मैं वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन BCA कॉलेजेस के बारे में जहां की CUET की रिक्वायरमेंट डोमेन सब्जेक्ट्स होती है, यानी कि सेक्शन 2 भी जिनमें इंक्लूडेड होता है। तो स्टे ट्यून्ड BCA फाइनेंस बाय सनस्टोन पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और BCA में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 2023 में CUET के बेसिस पे, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी कॉलेजेस जो हैं वो सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए हैं और इसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें मैथ्स और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल BCA फाइनेंस बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी हम BCA फाइनेंस बाय सनस्टोन पे लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।